हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम इससे पहले की पूर्व की वीडियो में हमने देखा होगा अनौपचारिक अभिकरण के रूप में धर्म। सबसे पहली वीडियो में हमने धर्म का अर्थ एवं परिभाषा विभिन्न धर्मों के अनुसार देखा। दूसरी वीडियो में हमने धर्म के कार्यों से संबंधित विचार विमर्श किया था और आज इस वीडियो में हम धर्म की उपयोगिता तथा महत्व और इनके उद्देश्य और लैंगिकता हेतु समाजीकरण में धर्म की भूमिका के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है छात्रों, तो हम पहले देखते हैं इसकी उपयोगिता तथा महत्व क्या है। धर्म का तत्व मनुष्य के जीवन में प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत के संदर्भ में तो धर्म मनुष्य के जीवन का अनिवार्य तत्व प्रारंभ से ही रहा है। इसी प्रकार धर्म की उपयोगिता तथा महत्व का क्षेत्र भी बहुत व्यापक व विस्तृत है। धर्म का महत्व इस बात के लिए भी है कि वह व्यक्तियों में समाज के साथ मिलजुल कर रहने और विविध धार्मिक आयोजनों के द्वारा सामाजिक विकास का कार्य भी करता है, जैसे प्रेम, सहिष्णुता, परोपकार, त्याग, दया इत्यादि। ठीक है। नंबर 2, धर्म के द्वारा संस्कृति का संरक्षण तथा हस्तांतरण का भी कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? धर्म के द्वारा। ठीक। नंबर 3, धर्म के द्वारा कर्म और क्रियाशीलता की ओर व्यक्ति को प्रेरित करता है। किसकी ओर? कर्म और क्रियाशीलता की ओर व्यक्ति को प्रेरित करता है। कौन? धर्म ही प्रेरित करता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता आती रहे। ठीक। नंबर 4, धर्म के द्वारा व्यक्ति का चित्त शांत हो जाता है। व्यक्ति को शांति प्रदान करने का कार्य भी धर्म करता है। ठीक। नंबर 5, धर्म किसी भी संस्कृति का आदर्श होता है। ये नहीं किसी एक का ही हो, धर्म किसी भी संस्कृति का आदर्श हो सकता है। धर्म जीवन के मूल्यों तथा नैतिक विकास का कार्य जीवन पर्यंत करता है। किसके द्वारा? धर्म के द्वारा करता है। और नंबर 7, धर्म प्रजातंत्र की सफलता के लिए अपने नागरिकों में धर्म के द्वारा, किसके द्वारा? धर्म के द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करता है। धर्म के द्वारा व्यक्ति अपने धर्म के आधार, किसके? अपने धर्म के आदर के साथ साथ अन्य धर्मों के प्रति भी समभाव की भावना का विकास करता है। सर्व धर्म समभाव की भावना का विकास करता है। और आखिर में धर्म मनुष्य के मनोवेगों एवं मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर उसे सकारात्मक दिशा में ले जाता है। ठीक है। ये तो धर्म की उपयोगिता एवं महत्व। अब हम धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। धर्म के बिना मानव पशु तुल्य है और मानवता के कल्याण के लिए धर्म परम आवश्यक है। धर्म से प्रेरित होकर ही व्यक्ति अपने स्वार्थों को, कुप्रवृत्तियों को अपने जीवन से तिलांजलि दे देता है। धर्म से ही व्यक्ति समझ पाता है कि सांसारिक सुख कैसा क्षणभंगुर मात्र है। सांसारिक सुख कैसा? क्षणभंगुर मात्र है। इसमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना का उद्देश्य निहित रहता है। क्या मेरा है, क्या तेरा है, इसमें सभी कुछ वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित रहती है। नंबर 2,
आध्यात्मिक तथा नैतिकता का विकास करना ही धर्म का उद्देश्य कहलाता है। ये आध्यात्मिकता और धार्मिकता नैतिकता का विकास कहाँ से होता है? धर्म के आधार पर ही होता है। नेक्स्ट, सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना का विकास करना है सिखाता है। धर्म व्यक्ति के चरित्र के विकास में भी सहायक होता है। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण हेतु भी है। और नंबर 6, प्रजातंत्र की सफलता हेतु। ठीक है छात्रों, अब हम अपने अगले बिंदु को देखते हैं। लैंगिकता हेतु समाजीकरण में धर्म की भूमिका। धर्म की भूमिका लैंगिक समाजीकरण में किस प्रकार से है? धर्म को शिक्षा और समाज से कभी अलग ही नहीं किया जा सकता। शिक्षा और धर्म व समाज के लक्ष्य प्रायः एक ही रहते हैं। इन तीनों के लक्ष्य प्रायः धर्म, शिक्षा और समाज के लक्ष्य क्या रहते हैं? एक ही लक्ष्य रहता है। सच्ची शिक्षा का आधार धर्म ही है। अतः जो समाज में स्त्री पुरुष के मध्य भेदभाव है, जिससे स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, इसको समाप्त करने के लिए धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धार्मिक व्याख्यानों द्वारा महिलाओं के आदर्श चरित्र और महत्व से अवगत कराकर स्त्रियों के प्रति समुचित भाव को उत्पन्न करना। नंबर 2, कन्या भ्रूण हत्या, स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार को धर्म अनैतिक कृत्य मानता है, जिससे भी लैंगिकता दुर्व्यवहारों में कमी आती है। ठीक। नंबर 3, सभी धर्मों एवं संस्कृतियों का आधार, जिसमें लैंगिक भेदभावों की समाप्ति के साथ साथ आपसी समझ का विस्तार होगा। ठीक। और नंबर 4, धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की सहभागिता की सुनिश्चितता। और नंबर 5, धर्म में व्याप्त अंधविश्वास तथा कुरीतियों को समाप्त करके। तो छात्रों, आज हमारा शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में धर्म का चैप्टर सूक्ष्म या पूरा